हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ ऑटो लोन सीरीज के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज के वीडियो का टॉपिक है कैनरा बैंक यूज्ड कार लोन। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम ऑलमोस्ट जो मेजर बैंक्स हैं उनके कमर्शियल व्हीकल लोन्स पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। इसके अलावा पर्सनल व्हीकल में न्यू 4 व्हीलर, यूज्ड 4 व्हीलर, 2 व्हीलर लोन स्कीम्स, पर्सनल लोन फॉर पेंशनर, पर्सनल लोन फॉर बिजनेस एंड पर्सनल लोन फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज। इसके अलावा गोल्ड लोन स्कीम्स, ज्वेल लोन स्कीम्स, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी रेंटल। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसके अगेंस्ट आप रेंट लेते हैं, उस पर भी आप लोन ले सकते हैं। बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं, उन पर भी हम वीडियोस बना चुके हैं, चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इसके अलावा मॉर्टगेज लोन्स या प्रॉपर्टी मॉर्टगेज लोन्स ऑलमोस्ट सभी बैंकों के। तो इसमें आपको सिंपली अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्टगेज करना है, कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी को, तो उसके अगेंस्ट भी आपको काफ़ी हैंडसम अमाउंट मिल जाता है फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन। तो उन पे भी वीडियोस हम बना चुके हैं। इसके अलावा एजुकेशन लोन स्कीम्स, बिजनेस लोन्स, होम लोन्स, सब्सिडी लोन्स, तो ऑलमोस्ट हर तरह के लोन स्कीम पे आपको हमारे चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जो कि हम रेगुलरली अपडेट करते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस हैं वो हमारे वीडियोस की मिलती रहे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैनरा बैंक से हम यूज्ड कार के लिए लोन कैसे ले सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मैक्सिमम लोन अमाउंट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है, और क्या क्या आपसे चार्जेस लिए जा रहे हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त रोहित, स्वागत करता हूं आप सबका टेकी पंडित में, और जुड़ रहिए हमारे साथ और भी ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कैनरा बैंक यूज्ड कार लोन। तो दोस्तों, अगर कैनरा बैंक से यूज्ड कार के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप बहुत ऑनलाइन और ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैनरा बैंक की वेबसाइट पे विजिट कीजिए या कस्टमर केयर पे कॉल करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट दोस्तों, अप्लाई चाहे आप ऑनलाइन करिए या ऑफलाइन करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रोसीजर जो है, डॉक्यूमेंटेशन, एलिजिबिलिटी, ये सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। ऑनलाइन में बस आपको इतना कन्वीनियंस होगा कि बैंक शायद आपसे अप्रोच करके आपसे डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट कर लेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। आइए हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे आगे। तो सबसे पहले बात करेंगे यूज्ड कार लोन पर्पस की। तो आप इस स्कीम के अंडर, कैनरा बैंक यूज्ड कार लोन स्कीम के अंडर, आप कोई भी यूज्ड कार जैसी भी हो, जो आपको पसंद हो, चाहे वो हैचबैक हो, सेडान हो, किसी भी सेगमेंट की कार आप ले सकते हैं। बट कंडीशन ये है, कार की एज जो है वो 5 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 साल से पुरानी कार होगी तो बैंक फाइनेंस नहीं करेगा, 5 ईयर्स के अंदर होगी तो बैंक फाइनेंस कर देगा। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल, नॉन सैलरीड, जिनका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है विद वैलिड इनकम प्रूफ, तो वो लोग इस लोन स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। और कोई भी, अगर आप लोन लेना चाहते हैं इंडिया में, आपकी एज कम से कम 18 ईयर्स होनी चाहिए, तभी आप किसी भी लोन के लिए एलिजिबल होंगे। अदरवाइज आप कोई लोन नहीं ले सकते अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है, क्योंकि 18 ईयर्स बिलो आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ किया गया वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता। इसलिए मिनिमम एज किसी भी लोन की 18 ईयर्स रखी गई है। बट डिपेंड करता है, बैंक्स का अलग अलग क्राइटेरिया, कुछ लोग 21 पे देते हैं, कुछ 25 पे देते हैं, कुछ 18 पे देते हैं। तो ये आप चेक कर लें। हमने ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के वीडियोस बनाए हैं, उनका लिंक आपको ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप एक बार उन वीडियोस को भी ज़रूर देख लें, थोड़ा कंपेयर कर लें और बेस्ट स्कीम चूज कर लें। तो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हैं तो आपकी जो मिनिमम ग्रॉस सैलरी है वो कम से कम 3 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। तो अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 3 लाख से कम है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर 3 लाख है कम से कम तो तभी आप इस लोन स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। और एज आपकी कम से कम 18 ईयर्स तो होनी ही चाहिए, बट कुछ बैंक्स 21 पे भी देते हैं। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी जो ग्रॉस इनकम है एज पर लेटेस्ट आईटीआर वो 3 लाख रुपीस होनी चाहिए। और लास्ट 3 साल की आपकी जो एवरेज इनकम है उसकी एवरेज जो है वो 2.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी इस साल आपने आईटीआर 3 लाख की भरी है, पिछले साल आपने आईटीआर 50,000 की भरी है, तो फिर आपको ये लोन नहीं मिलेगा। आपकी लास्ट 3 साल की एवरेज जो है वो भी 2.5 लाख से कम नहीं होनी चाहिए, और लास्ट आईटीआर जो आपकी 3 लाख से कम नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन रखी गई है नॉन सैलरीड के लिए। इसके अलावा आपकी जो मिनिमम टेक होम पे, चाहे आप सैलरीड हैं या नॉन सैलरीड हैं, आरबीआई की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं।
तो मिनिमम टेक होम पे आपकी 25% होनी चाहिए या 12,000 मिनिमम। तो जो भी इनमें से, अगर आपका जो भी इनमें से 25,000 या 12,000 मिनिमम 12,000 तो आपको घर पे लेके जाना ही है। अगर आपका फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी 24,000 है तो 12,000 आपके घर पे जाना ही चाहिए, बाकी के 12,000 में से आपकी ईएमआई ली जाएगी। और बट आपकी सैलरी जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है तो उस केस में आपको 12,000 लेके जाना है। मतलब मिनिमम 25% रखा गया है या 12,000 मिनिमम रखा गया है। 25% आपकी टेक होम पे होनी चाहिए और आपकी सैलरी अगर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 1 लाख है तो 25% उस केस में, तो 25% उसका 25,000 बनेगा। तो ये डिपेंड करेगा। तो ये उस पैसे को बैंक नहीं छेड़ेगा। आपकी सैलरी में से कम 12,000 को बैंक नहीं छेड़ेगा, वो एज इट इज सेफली आपके घर पे जाएगा। बाकी के जो बचा होगा उसी में से इस लोन की, और बाकी अगर आपके ऑलरेडी कोई लोन चल रहे हैं उनकी ईएमआईज डिडक्ट की जाएंगी उनकी, क्योंकि पुराने लोन की डिडक्शंस अगर आपके कोई ऑलरेडी लोन लिया है तो उनको भी बैंक कंसीडर करता है, तभी आपका जो क्वांटम है वो कैलकुलेशन किया जाता है। और क्वांटम कितना है इस लोन स्कीम में? मैक्सिमम 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार और 15 लाख। तो मैक्सिमम कैप जो रखा गया वो 15 लाख का रखा गया। 15 लाख से तो इन एनी केस आपको यूज कार के लिए लोन नहीं मिलेगा, बट 60% से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए जितनी भी आपकी कार की वैल्यू होगी। तो यूज कार की वैल्यू कैसे असेस की जाती है? जैसे आप नई कार लेते हैं तो आपको डीलर से एक इनवॉइस मिल जाता है, बट यूज कार में तो ऐसा कोई इनवॉइस नहीं रहता। तो मोस्टली बैंक क्या करते हैं कि जो ऑथराइज्ड रीसेलर्स होते हैं उनसे वैल्यूएशन ली जाती है। ऑथराइज्ड रीसेलर से वैल्यूएशन रिपोर्ट ली जाती है। कम से कम 2 रीसेलर से, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक, बट कम से कम दो रजिस्टर्ड जो होते हैं उनसे आपकी कार की वैल्यूएशन रिपोर्ट ली जाती है। उसमें से जो लोवेस्ट होता है वही बैंक कंसीडर करते हैं और उसका 60% आपको फाइनेंस किया जाएगा। फॉर एग्जांपल वैल्यूएशन में आपकी एक वैल्यूअर ने वैल्यू दे दी 10 लाख, दूसरे ने दे दी 8 लाख। वैसे इतना वेरिएशन होता नहीं है, एक ने दे दी 10 लाख, दूसरे ने दे दी 8 लाख, तो 8 लाख वाला कंसीडर किया जाएगा और 8 लाख का 60% वही आपको फाइनेंस किया जाएगा। 40% आपका मार्जिन रहेगा और जो आपको फाइनेंस किया जाएगा वो डिपेंड करेगा आपकी सैलरी पे कि आपकी सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, उसी पे डिपेंड करेगा। आपकी रिपेइंग कैपेसिटी को देखने के बाद ही बैंक तय करेगा कि आपको ये लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा या कितना अमाउंट आपको दिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या ली जा रही है कैनरा बैंक द्वारा कार लोन के लिए? तो दोस्तों सबसे पहले आपको देना होगा अपना केवाईसी में एड्रेस प्रूफ जैसे कि पासपोर्ट, पाइप गैस कनेक्शन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंडलाइन टेलीफोन बिल, वाटर कनेक्शन बिल या कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बट पैन कार्ड जो है वो मैंडेटरी है क्योंकि पैन कार्ड से आपका सिबिल कोड जनरेट किया जाता है और उसमें आपको जाना जाता है, बैंक आपकी हिस्ट्री को जानता है कि आपने पुराने कई लोन लिए हैं, किस तरह से रिपे किए हैं, बैड लोन्स तो नहीं है। हाँ, अगर आपके सिबिल में कुछ बैड लोन्स या एनपीएस होंगे तो कोई भी बैंक आपको किसी भी तरह का लोन नहीं देता है। हाँ, अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा होगा तो आपको बेस्ट रेट्स ऑफर किए जाते हैं और जैसे जैसे आपका सिबिल स्कोर डाउन आता जाएगा वैसे वैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना होगा। अगर आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप जिसके लिए कार ले रहे हैं आप उसका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं अलॉन्ग विद द अंडरटेकिंग। और उसके बाद आपको देना होगा इनकम प्रूफ जो कि डिपेंड करेगा आपके प्रोफेशन पे। अगर आप सैलरीड हैं तो आपकी लास्ट जो लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप्स होंगी वही आपका इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। और अगर आप नॉन सैलरीड हैं तो आपकी लास्ट 3 साल की आईटीआर रिटर्न जो होगी वही आपको इनकम प्रूफ कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा इनकम प्रूफ क्या आपको देनी होगी इनवॉइस जो कि आपको डीलर से मिलेगी। इनवॉइस पे मेंशन रहेगा कि कार की कॉस्ट क्या है, इंश्योरेंस क्या है और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट आजकल सब कुछ मेंशन रहता है, तो वो इनवॉइस आपको आपके डीलर से मिलेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हैं। आप किसी भी बैंक के पास ये डॉक्यूमेंटेशन लेके जाएंगे तो कार लोन आप ले सकते हैं। बट फिर भी आपके रेफरेंस के लिए हमने सभी बैंकों के वीडियोस बनाए हुए हैं, आप एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लें ताकि आप अच्छे से पूरा समझ पाएं और बेस्ट यूज कर पाएं इस चीज का। और इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज कर रहा है कैनरा बैंक आपसे? तो कैनरा बैंक ने कैटेगरीज बनाई है CS1, CS2, CS3, CS4। तो CS4 सबसे लोएस्ट है जिसका सबसे लोएस्ट सिबिल स्कोर है।
तो उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9.90 फॉर मेल बोरोवर्स और 9.85 फॉर फीमेल बोरोवर्स। एक चीज और आप ध्यान दीजिए कि फीमेल बोरोवर्स को 0.5% चार्ज कम हो रहा है हर एक स्लैब में। तो CS3 जैसे आपका सिबिल स्कोर थोड़ा सा बढ़ता है, CS3 में जाते हैं तो 7.85 फीमेल बोरोवर्स के लिए, 7.90 मेल बोरोवर्स के लिए। CS2 में जाते हैं तो 7.45 फीमेल बोरोवर्स के लिए और 7.50 मेल बोरोवर्स के लिए। और CS1 में है फीमेल बोरोवर्स के लिए 7.30 और मेल बोरोवर्स के लिए 7.35। तो बेस्ट कैटेगरी जो CS1 है, जिनका सिबिल स्कोर 750 एंड अबव होगा, उनके लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.30 फॉर फीमेल और 7.35 फॉर मेल। तो बहुत ही बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट है। शायद ही कोई और बैंक आपको इतने लो इंटरेस्ट पे कार लोन ऑफर करेगा, और वो भी यूज्ड कार के लिए। और कैनरा बैंक यूज्ड कार के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर रहा। एज पर देयर वेबसाइट दे आर चार्जिंग सेम इंटरेस्ट फॉर यूज्ड कार सेम एज न्यू कार। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट और ऑलवेज सब्जेक्ट टू चेंज। आप जब भी वीडियो देखें, मे बी आप वीडियो महीने के बाद देख रहे हैं, 2 महीने के बाद देख रहे हैं, तो उस टाइम पे शायद कुछ और रेट्स होंगे। तो आप लेटेस्ट रेट जो बैंक की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, नहीं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको लेटेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर दूंगा। तो लोन रिपेमेंट पीरियड कितना रहेगा? यूज्ड कार के लिए 60 मंथ्स का रिपेमेंट पीरियड रहता है। मोस्टली जो न्यू कार्स होती है उनके लिए रिपेमेंट पीरियड जो है वो 84 मंथ्स का होता है, बट यूज्ड कार के लिए आपको खाली 60 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा विदाउट एनी मोराटोरियम और हॉलीडे पीरियड। तो कोई भी हॉलीडे पीरियड आपको नहीं दिया जाएगा। जैसे ही आप लोन लेंगे, फर्स्ट मंथ से आपकी EMI स्टार्ट हो जाएगी और 60 महीने में आपको सारा लोन पे ऑफ करना पड़ेगा। लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करेगा? आपकी जो कार होगी उसका हाइपोथेकेशन किया जाएगा। आपके RC सर्टिफिकेट पे बैंक का नाम प्रिंट होगा RTO से, और वो नाम प्रिंटेड तब तक रहेगा जब तक कि आप पूरा लोन रिपे नहीं करते। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 60% तक बैंक फाइनेंस कर रहा है, तो 40% जो होगा वो मार्जिन होगा। तो 40% जो होगा वो मार्जिन रहेगा, 40% आपको खुद से देना होगा। 10 लाख की अगर आपकी कार है तो 6 लाख आपको बैंक से फाइनेंस मिल रहा है, 4 लाख आपको खुद से देने पड़ेंगे। ये यूज्ड कार के लिए है। न्यू कार के लिए 90 to 100% तक का फाइनेंस हो जाता है। और यूज्ड कार जो होती है वो ऑन रोड ही होती है, क्योंकि उसका ऑलरेडी इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन हो गया होता है मोस्टली, और वो मोस्टली ऑन रोड ही रहता है। चार्जेस क्या ले रहा है आपसे कैनरा बैंक? 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट विद मिनिमम ऑफ 1000 मैक्सिमम ऑफ 5000। तो मैक्सिमम कैप जो रखा गया वो 5000 का, कम से कम 1000। और बहुत बार जो आप देख सकते हैं बैंकों का वेवर चलता है, तो आप वेवर के टाइम पे लेंगे, कई बार 100% वेवर होता है, कई बार 50% वेवर होता है। तो आप वेवर आप बैंक से कंफर्म कर लें, या हमें भी आप पूछ सकते हैं कि इस टाइम पे अगर बैंक का वेवर चल रहा है या नहीं, तो हम भी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। या आप हमारे वीडियोस जाके देख लें, तो हमने कई सारे वीडियोस में मेंशन किया है कि इस बैंक का इस टाइम पे वेवर चल रहा है। तो उस टाइम पे अगर आप लोग लेंगे तो कम से कम आपसे 1000 से लेकर 5000 के बीच में ये रुपए बचा पाएंगे। इसके अलावा स्टैंप ड्यूटी अगर आपकी कोई स्टेट में एप्लीकेबल है तो वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, और उस पर किसी तरह का कोई वेवर नहीं रहता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट की फीस स्टेट गवर्नमेंट को जाती है, वो आपको पे करनी होगी अगर आपकी स्टेट में एप्लीकेबल तो है। तो दोस्तों ये था कैनरा बैंक यूज्ड कार लोन। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।